चौथा, विश्व के सबसे बड़े युवाओं का देश भारत के युवाओं का नाखुश है। क्यों नाखुश है? बेरोजगारी। क्यों बेरोजगारी है? सरकारी नौकरी की कमी है, जो हो रही उसने भी भाग ली है, और प्राइवेट वैकेंसी भी अच्छी खासी नहीं मिल रही कि उनका जीवन निर्वाह हो सके। अब देखिए होता क्या है, भारत युवाओं का सबसे बड़ा देश है, यानी जो लोग बेरोजगार मेन 18 साल से 35 साल, क्यों नाखुश हैं? ना नौकरी मिले, ना धांधली ऊपर से हो रही। 2024 में ILO की रिपोर्ट आई कि भारत में 80% बेरोजगारी है। 80%, हाँ 80% मतलब 140 करोड़ का हम 80% अगर निकाल दें, तो 112 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 140 करोड़ में 112 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। तो रोजगार कहाँ है? और इसमें से 40% लोग तो ये बेचारा है, हम जैसे लोग, हम भी इसी में आएंगे 18 से 35, ठीक है। तो बेरोजगारी, देखिए सरकार के पास रोजगार, गवर्नमेंट का भी प्रॉब्लम है। मोदी जी चाहते हैं कि भारत की GDP बढ़ाया जाए, भारत को के प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया जाए, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। और युवाओं का मानना है कि उनको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। युवाओं का डिमांड है सरकारी नौकरी लो। मोदी जी का काम डिमांड है या मांग है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट नौकरी में भरो, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, ठीक है। तो बीच का रास्ता कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। एक रास्ता हम देते हैं, बीच का भी आएगा। मोदी जी आपका जो GDP का ग्रोथ है, भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का, वो भी बढ़ेगा और युवाओं का भी मनोकामना पूरा होगा, लेकिन उस पर अमल करिएगा, ठीक है। पहला, गांधी जी ने 1940 में कहा था पंचायत राज का गठन, यानी पंचायत का। गांधी जी का कहना था कि किसी भी देश का विकास और अर्थव्यवस्था तभी अच्छी हो सकती है जब उस देश के गांवों का विकास हो, यानी किसी भी देश का विकास तभी होगा जब गांवों का विकास हो। तो ये भारत की GDP जो मोदी जी आप चाहते हो कि भारत की GDP ग्रोथ करे, अर्थव्यवस्था मजबूत हो प्राइवेट सेक्टर में, उस पर है ये कि आप गांव का विकास कर ही नहीं रहे हो। सारा डेवलपमेंट शहरों में हो रहा है, रोड बना दिए, बिजली बन गया, ठीक है, अच्छी चीज है, रोड बना, बिजली, लेकिन गाँव में लैट्रीन, बाथरूम, आवास, यही सब। 5 किलो का राशन मिल रहा है। इसके अलावा गाँव में कौन सी योजनाएं जा रही हैं? वृद्धा पेंशन योजना, भीख नहीं मांगना चाहती, किसी से भीख नहीं मांगना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता, महंगाई भत्ता, हमको भीख नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। नीति आयोग का काम है सरकार को विकास संबंधी नीतियों पर विचार देना। नीति आयोग भी फेल हो रही है। गांधी जी ने कहा था कि गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। गांव का विकास हो ही नहीं रहा है तो देश विकास कहां करेगा? भारत की आज भी 60 से 70% आबादी गाँव में निवास करती है, लेकिन उनके पास रोजगार का साधन नहीं है, जिस कारण से वो शहरों में जाते हैं। शहर में भी इतना कंजेस्टेड हो गया है कि शहर का ऑक्सीजन सोचता है कि हम किसके फेफड़े में घुसे हैं। ऑक्सीजन की कमी हो गई, आबादी ज्यादा हो गई, ये हाल है। इसलिए पहला था, देखिए गांव में हम उत्तर प्रदेश की जैसे एक एग्जांपल देते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत स्तर पर, यानी हर ग्राम पंचायत को लगभग 9 लाख रुपए सरकार देती है गांव के विकास के लिए। 9 लाख, यानी 5 साल में 45 लाख। 9 into 5, 45 लाख, ठीक है, 5 साल में। जरा सोचिए होता क्या है। 1947 से देश जब से आजाद हुआ तब से आज तक गांव में मकान भी बन रहे हैं, शौचालय भी बन रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। क्यों? प्रधान, ग्राम स्तर के प्रधान को पैसा आता है 9 लाख रुपए अगर 1 साल का, तो एक प्रधान ने अगर नए रोड को बनाया, यानी नया ईंट का रास्ता बनाया, जिसको हम लोग कहते हैं गांव में खड़ंजा, अगला प्रधान आता है तो उसी खड़ंजा को उखाड़ के फिर से लगा देगा और दिखा देगा सरकारी कागज पे कि नया खड़ंजा में बिछाया, जिसकी लागत ही कम से कम आधी आती है और पैसा लेता है नए खड़ंजे का। यानी पुराने एक ही खड़ंजे से कई प्रधान कमाता है।
ये तो एक एग्जाम्पल है। जो आप आवास भी देते हो वो पक्के ईंट का नहीं आता है। 2 लाख रुपए अगर आप आवास के लिए देते हो तो उस आवास जो होता क्या है आपको हकीकत बता रहा है, आप भी जानते होंगे, आप इसको रोक नहीं पा रहे होंगे। सरकार कहती है हम गरीबों को आवास के लिए 2 लाख रुपए देते हैं और वो भी चीजें उनके खाते में जो धांधली नहीं होता। आपका कहना है कि धांधली नहीं है, पूरी पैसा गरीबों के खाते में पहुंच रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं धांधली होता है। सीधी बात, धांधली होता है। कैसे होता है समझिए, आप भी जानते होंगे। प्रधान जो होता है वो नाम लिखता है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, उन सबका नाम प्रधान आगे अधिकारियों को देता है। तो प्रधान पहले ही यहाँ से साठ गांठ कर लेता है। अब प्रधान अच्छा कुछ सम्मानित होते हैं तो डायरेक्ट पैसा नहीं लेते हैं अपनी ग्राम सभा से। हाँ, वो ऊपर वाले अधिकारी को कह देंगे कि हमारा वाला पैसा आप ही मांग लीजिएगा। हम उसको कह देंगे कि हमको पैसा नहीं चाहिए, जो चाहिए उन्हीं को जाके दे दीजिएगा। तो प्रधान पहले से 2 लाख का 10% यानी 20,000 रुपया कह देगा कि दो हमको अकाउंट में भी नहीं कैश। तो 20,000 रुपया प्रधान या तो डायरेक्ट ले लेगा, इसी में से ऊपर के पार्टियों को भी दे देता है। अगर प्रधान सम्मानित है तो प्रधान अपना नाम साफ सुथरा रखने के लिए करता क्या है कि कहता है कि पैसा जो लेंगे ऊपर वाले अधिकारी लेंगे, उन्हीं को जाके दे दीजिएगा। ठीक है, हमको एक को नहीं चाहिए, हमको बस काम करना है। देखो होता क्या है, अब ये गरीब बेचारा 20 लाख रुपए जिसके पास मकान बनाने के लिए 20 लाख बोल दिए, जिसके पास मकान बनाने के लिए पैसा नहीं है 2 लाख रुपया, उसको सरकार आवास के लिए पैसा देती है तो पहले ही सब 20,000 रुपए डिमांड कर देंगे, कहेंगे कि 10% दो। अब ये कैसे कैसे जुगाड़ करके पहले पैसा देता है सर, तब फिर उसका नाम चढ़ता है, तब वो नाम आपके यहाँ पहुंचता है तो आप उसके अकाउंट में भेजते हो 2 लाख रुपया। तब आप कहते हो कि 1 रुपए का धांधली नहीं रहा। धांधली तो पहला हो गया बिना आपके भेजे हुए। चाहे आवास हुआ, चाहे शौचालय हुआ, चाहे कोई भी काम हुआ, पेंशन का भी हुआ, ग्राम स्तर पर कहीं पे भी हम आपको खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं धांधली हो रही है। ऐसे हर जगह हो रही है। अब ये मत कहिएगा कि हमारे सरकार में धांधली बंद हो गई, ऐसे हो रही है। जांच कराइए ना, जांच कौन करेंगे? सब ऊपर से लेकर नीचे तक तो वही है। समझ रहा है ना क्या है? हाँ देखिए हमारा YouTube चैनल हम खुल के नहीं बोल सकते ना, YouTube वाले हमारा चैनल और बंद कर देंगे। इसलिए इसको समझ जाइएगा कि सब ऊपर से लेके वही है नीचे तक। तो ये धांधली हो रही है। अब होता क्या है, ग्राम स्तर पर होगा क्या? अब देखिए ये एक ही मतलब ग्राम प्रधान जो होता है एक ही चीज के लिए लोग बार बार पैसा। हम आपसे पूछना चाहते हैं 75 साल देश को आजाद हुए हो गया, आज तक क्यों गांव विकास नहीं किया? क्योंकि धांधली है, करप्शन आज भी है, हर जगह है। आप छोड़िए ना उन सब चीजों को। गांव का विकास जितना होना था हो गया, अब उनको रोजगार चाहिए। रोजगार कैसे मिलेगा ये बता रहा है। ग्राम स्तर पर जो आप 9 लाख रुपए दे रहे थे ना, यानी 45 लाख, उस 45 लाख को 5 साल के लिए हर गांव के लिए आवंटित कर दीजिए। ठीक है, 45 लाख यानी 9 लाख ही मान लो, 1 साल का 9 लाख। ठीक है, अब हम कर दें 1 साल के लिए जो 9 लाख रुपए ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान को मिल रहा था, अब उसको करना क्या है कि मान लीजिए आप कोई MSME यानी लघु उद्योग के जरिए कोई फैक्ट्री डालिए। ऐसी छोटी छोटी चीजों का फैक्ट्री जो आमतौर पे लोग घरों में या फिर ना घर में तो आमतौर पे बनते हैं, तो उन सब चीजों के लिए एक कोई स्थान निर्धारित करिए ग्राम स्तर पर, और वहां पर छोटे से उनको ताकि रोजगार का उनका साधन हो सके। मान लीजिए कोई 5,000 रुपए से, ठीक है, 5,000 रुपए उनको प्रति माह मिलना चाहिए। 4 घंटे 6 घंटे उनका जो भी टाइमिंग हो वो देना चाहिए ताकि आप लोग काम करो। और हर वो चीज जो आमतौर पे घरेलू चीजें हो जो गांव हर जगह यूज होती हो, परमानेंट उसका बिक्री होता रहे। ठीक है, जैसे माचिस हो गया, अगरबत्ती हो गया, खाने का बर्तन हो गया, बहुत साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, ये सब चीजें देनी चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आप एक लोग को, एक घर से अगर एक परिवार को अगर आप रोजगार दे रहे हो 5,000 रुपए का, या फिर हम इसको मोटी मोटा कर दें 10,000 रुपए मान लीजिए। ठीक है, 10,000 रुपए 1 महीना, तो इसको 1 साल में कितना देंगे आप? 1,20,000, 1,20,000। ठीक है,
इस तरीके से आप देखेंगे तो लगभग लगभग आप 10,000 रुपए महीना अगर दे रहे हो तो 9 परिवारों का आप रोजगार बढ़ा रहे हो। और अगर आप 5 कर दोगे तो लगभग लगभग 15-16 परिवारों का आप रोजगार दे रहे हो, यानी परमानेंट, ताकि उनका अर्थव्यवस्था, उनका इकोनॉमी बढ़ सके। ठीक है, अगर यही जो पैसा है जो ग्राम स्तर पर हम दे रहे हैं, यानी ऐसे समझिए अगर एक परिवार को आप 5,000 रुपए दे रहे थे, 1 फैमिली 5,000, ठीक है। एक परिवार को अगर आप 5,000 रुपए दे रहे हो तो 1 लाख में, 1 लाख रुपए में आप 20 परिवारों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख रुपए में आप 1 महीने तक 20 परिवारों को रोजगार दोगे। जहां उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ तो मिलेगा। पहले छोटे से शुरुआत किया जाए, जरूरी नहीं है कि बड़ा ही सपना देखा जाए। आपने भी कोई काम किया होगा तो छोटे से ही किया होगा। तो 1 लाख में आप 20 परिवारों को रोजगार दे रहे हो, 1 साल में कितना खर्चा होगा उन 20 परिवारों के ऊपर? 12 लाख रुपए, 12 लाख। इस तरीके से उनको रोजगार, यानी एक घर में कम से कम 1 रोजगार दीजिए ताकि वो अपने गांव में ही रह सके। और छोटे छोटे लघु उद्योग को बढ़ावा दीजिए, जिससे वो एक तो अपने गांव में रहेंगे, शहर में पलायन नहीं करेंगे और अपने परिवार, खेती बाड़ी, हर चीज देखेंगे। तो ये है पंचायत स्तर पर जो ग्राम प्रधान को आप पैसा दे रहे थे, अब उस पैसे को रोकिए, क्योंकि वो पैसे से कभी कोई गांव विकसित नहीं होगा, विकास नहीं होगा किसी भी गांव का, क्योंकि करतूत आपको पहले ही बता दिए हैं क्या होता क्या है। और आप भी जानते थे, आप इस पे पर्दा डालना चाहते थे, हम इसको उस पर्दे को ही उठा दिए। ठीक है, तो ये था पहले ग्राम स्तर पे। दूसरा है, मोदी जी आप कहते हो कि हम करप्शन खत्म करेंगे। करप्शन कैसे खत्म होगा? जब करप्शन करने वाला खत्म होगा तभी तो होगा। करप्शन करने वाला खत्म कहाँ हो रहा है? कुछ हर सरकारी विभागों में तो करप्शन हो रहा है, हर सरकारी विभाग में। 5वां प्रॉब्लम, सॉरी 4थे में ही अभी बता रहे हैं रोजगार पे। एक तो हो गया ग्राम स्तर, दूसरा है करप्शन। आप कहते हो करप्शन खत्म करना है, करप्शन खत्म कैसे होगा? हम बताते हैं। आप एक चीज से मालूम नहीं कितना शिकार करते होगे, हम तो कम से कम 2 तो करते हैं। 1 से 1 नहीं करना है, 2 कम से कम, उससे ज्यादा हो जाए चलेगा, कम नहीं। देखिए, हम जानते हैं हर जगह करप्शन है, सरकारी विभाग में हर जगह धांधली है। ठीक है, अटैक वहीं पर भी करना। अब अटैक होगा कैसे? जैसे स्कूलों में देखिए तो टीचर अपने कार्य के प्रति लापरवाह है। प्राइमरी स्कूलों में हम देखते हैं हर जगह, प्राइमरी में, कि मैडम जी ठंडी में ऊन लेके बैठेंगी, गर्मी में मोबाइल। और मिश्रा जी इलेक्शन का क्या हुआ? मैडम जी अपना सीरियल का बात बताती हैं, मिश्रा जी इलेक्शन का बात बतियाएंगे। यानी टीचर से बात करता है। अब तो यूट्यूब आ गया है और वीडियो दिन भर बच्चा खेल रहा है, लड़का, टीचर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है, अपना नैतिक जिम्मेदारी भूल गया कि उसका काम क्या है। सरकार उसको तनख्वाह किस चीज की देती है? सरकारी विभागों में जाइए, हर जगह पैसा की डिमांड है, हर जगह। यहां तक कि जो रिटायर कर्मचारी हैं, जब अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पेंशन विभाग में जाते हैं, कोषागार में, तो वहां पे उनको अब खुद को जिंदा बताने के लिए 100 रुपया का घूस देना पड़ता है कि भैया 100 हम जिंदा हैं। कहता है नहीं मानेंगे। तो जब 100 रुपए का एक नोट उसके जेब में जाता है तो कहता है ठीक है आप जिंदा हैं, यानी हमको जिंदा रखने के लिए हमको 100 रुपया घूस देंगे तो हम जिंदा रहेंगे। नहीं, वो लाइफ सर्टिफिकेट हमारा जमा नहीं करेगा और हम पेंशन हमको मिलना बंद हो जाएगा। तो नीतियां भी हैं, खामियां भी कई हैं, क्योंकि उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि ऑनलाइन CSC सेंटर से भी आप अपना ऑनलाइन सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो। 50 रुपए दीजिए, आप घर बैठे अपने अगल बगल जहां भी CSC सेंटर हो वहां पे 40 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए, जो भी हो उतने में दे के आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो। आपको कहीं पैसा नहीं देना है। देना है तो वहां दो ना जहां पे सही इलीगल हो, उसको तो सरकार दे रहा है। तो ऐसे धांधली होता है। चौराहे पर पुलिस करती है, नो सिग्नल में ट्रक को, किस ट्रक को जाना है, किस ट्रक को नहीं जाना है, किस गाड़ी को जाना है शहर में, किस गाड़ी को नहीं जाना है। जो जेब में पैसा डाला उसको जाना है, जो नहीं डाला उसको नहीं जाना है। थाने में सीन खो जाए तो FIR कराने के लिए 100-200 रुपया बड़े बाबू को दो।
केस करना हो, FIR करना हो तो 200-400 रुपए 500 रुपए दो। सरकारी विभाग में कोई काम कराना है, लेखपाल से कोई काम है तो उससे जेब में 200-400 डालो। कहां धांधली नहीं है, हर जगह कूट के भरा है, इतना भरा है कि आप जानते हैं फिर उस पर आप पर्दा डाल रहे हैं कि हमको बोलने का अधिकार है, हम क्यों नहीं बोल सकते हैं। ये चीज अगर जो आपको नहीं समझ में आता है या हम इस देश के युवाओं को नहीं समझ में आ रहा है, वो जानना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, तो उनका अगर हम आवाज बन के बताना चाहते हैं तो आपको क्यों नहीं सुनेंगे। आप ही तो कहते हो मोदी का परिवार, तो मोदी के परिवार है तो आपके परिवार के, हमारे परिवार का सदस्य अगर बिगड़ रहा है तो हम आपके परिवार का हिस्सा है। हमारा नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि आपको समझाएं आपने गलतियां क्या की और आपको ये सुनना पड़ेगा। तो पहला पंचायत स्तर पे। अब आइए धांधली देख गए, अब दिखाते हैं रोजगार कैसे लेना। आप निकालिए पहला वैकेंसी, यानी ये सरकारी वैकेंसी हो, गवर्नमेंट एग्जाम का, गवर्नमेंट सर्विस का ही वैकेंसी हो, ठीक है। इस वैकेंसी में नोटिफिकेशन में साफ सुथरा कर देना चाहिए आपका वैकेंसी जो है अस्थाई नहीं है, यानी आपको कुछ टारगेट दिया जाएगा, वो टारगेट आपको हैक करना है, वो उस टारगेट पे काम करना है। यानी जैसे पहला जो वैकेंसी निकला, इनको कहा दिया गया इनके मेरिट आधार पे हर जिले से, जैसे यूपी में 75 जिले हैं, यूपी में 75 जिले हैं, ठीक है। अगर इस 75 जिले से हम 20 लोगों को ले रहे हैं, 75 जिले में हर जिले से अगर हम 100 लोग को ले लिए, 100 लोग का तो कितना हो गया 7,500, 7,500, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और हर जिले से हम एग्जाम में कह दिए कि टॉप के 100 लड़कों को हम इस एग्जाम में हम सिलेक्शन करेंगे, तो कितने आएंगे पूरे यूपी में 7,500। एक साल के लिए उनका लिमिट होगा इनका, ठीक है। अब इनका काम क्या होगा कि आप जैसे हम बनारस के, तो अगर हमारा सिलेक्शन 7,500 में बनारस में 100 लोगों में आ गया, तो हमारा काम क्या होना चाहिए कि बनारस में जितने भी सरकारी विभाग हैं, हम कहीं पे भी अगर हमारा जहां मन किया हम कब तो घूम गए। और धांधली अगर 420 कोई सरकारी कर्मचारी अपने काम के प्रति लापरवाही बरतता है या गलत काम करता है, जैसे घूस ले लिया, पैसा ले लिया या अपने कार्य का सही दायित्व तो नहीं निभा रहा है, तो उसका रिकॉर्डिंग करो, सरकार को प्रूफ दो, और जैसे ही वो प्रूफ देता है उसको सस्पेंड मार दो। जैसे प्राइमरी स्कूल में अभी बताएं, टीचर का काम है पढ़ाना, लेकिन कोई टीचर ढंग से पढ़ाता नहीं है, और प्राइमरी स्कूल वैसे भी हर जगह बाउंड्री नहीं है, तो बहुत सारे टीचर का खामियां दिख जाती हैं। कोई ऐसे यूट्यूब चलाएगा, तो कोई मैडम जी लोग बात करती हैं, तो ये लोग अपने काम के प्रति लापरवाह हैं। अगर इनका रिकॉर्डिंग कोई मान लीजिए हमने कैप्चर कर लिया और गवर्नमेंट को भेज दिया, तो हमारा आईडी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा, इस जिले से 100 लोगों में से उस नंबर से जाएगा, सरकार उसकी जांच करेगी। तो जी अगर जांच में पाया गया कि ये वाकई में गलत थे, टीचर वो गलत था, तो उसे सस्पेंड मार दो, नौकरी से ही बर्खास्त कर दो। इससे होगा क्या, मोदी जी जो आप कहते हैं ना करप्शन पे, जैसे पुलिस में होता है, अगर इसी तरीके से हम पुलिस का घूस लेते हुए वीडियो बना ले तो, या किसी सरकारी डिपार्टमेंट के अधिकारी का वीडियो बना ले तो सरकारी मतलब घूस ले रहा है, इससे आपका भी एक काम होगा जो आप कह रहे हैं करप्शन मुक्त। ये न्यू है, ये बहुत पूरे फैले हैं, इनको रोकना है, तो रोकने का काम भी हम ही लोग को करना है। होगा क्या देखिए, अगर ये सर जो है इसको अगर जांच में साबित हो गया कि ये गलत थे, तो या तो अपने कार्य का दायित्व नहीं निभा रहे थे, या फिर अनैतिक व्यवहार कर रहे थे, या फिर पैसा या रिश्वत ले रहे थे, सस्पेंड मार दो। अब होगा क्या, ये तो गए नौकरी से, एक आदमी नौकरी से गया। अब ये पहला जो मेंबर था इसमें, ये इसका जितना वेतन था ये सरकारी नौकरी में, मान लीजिए टीचर जी 30,000 रुपए वेतन पा रहे थे, 30,000, हाँ, और ऐसे समझिए 50,000 रुपए मान लीजिए वेतन पा रहे थे, ठीक है। 50,000 रुपए वेतन पा रहे थे, 5 साल से ड्यूटी कर रहे थे,
ठीक। अब 50,000 वेतन पा रहे थे 5 साल यानी 60 महीने से ड्यूटी कर रहे थे, कितना हो गया 60, 30 लाख, 30 लाख रुपए ये 60 महीने ड्यूटी किए यानी 5 साल और 50 रुपए अगर वेतन था उस हिसाब से इनका मतलब, कहने का मतलब ये है कि ये सरकारी नौकरी के जरिए जितना वेतन पाए अब वो वेतन जिसने पकड़वाया है उसको मिल जाएगा, यानी 30 लाख रुपए वो किसको मिलेगा, हमको। लेकिन इसके साथ कंडीशन भी डाल दूं कि आपको तो ये पैसा मिल गया, अब आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इससे होगा क्या, पहला कि जो वैकेंसी जिस टीचर ने, ये जो टीचर गया है एक करप्शन फ्री होगा, यानी इससे टीचरों को समझ में आएगा कि अब माहौल बदल रहा है, ये तो गया, लेकिन इसके जगह लाभ किसको हुआ, हमको। हमको 30 लाख मिलेगा तो हम कुछ ना कुछ व्यापार कर लेंगे। अब लेकिन हाँ, इसके साथ कंडीशन ये भी रख दीजिए कि आपको इतना मिला, अब आप रोजगार करिए, आप अपना प्राइवेट कुछ भी काम करिए, लेकिन आपको अब सरकारी नौकरी के लिए आप अप्लाई नहीं करोगे। हमारा आधार नंबर जो है, आधार नंबर वैलिड होता है, उस लिस्ट में डाल दिया जाए कि सरकारी नौकरी से अयोग्य, बात खत्म, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, मान लीजिए इस टीचर ने 30 साल में नौकरी किया, 30 साल में नौकरी पाया और 5 साल तक ड्यूटी किया था टीचर ने, यानी 35 साल में सस्पेंड हो गई। अब इसका नौकरी 60 साल के हिसाब से कितना बच गया, तो 35, 60 माइनस 35 बराबर 25 साल की नौकरी, ठीक है। अब 25 साल का नौकरी बचा तो दूसरा वैकेंसी फिर लाइए, ये सब साथी वैकेंसी लाना होगा, लेकिन एक एक करके हम समझा रहे हैं। दूसरा वैकेंसी लाइए, इसमें ये टारगेट दीजिए कि जितने भी बर्खास्त या अपने अनैतिक कार्यों के कारण जितने भी लोग बर्खास्त हुए हैं, उनका इन लोग का जो ज्वाइनिंग होगा उनके पोस्ट पर होगा। यानी अगर इनका 25 साल का नौकरी बचा है और कोई 20 साल का लड़का नौकरी पा गया, तो ये 40 साल यानी 60 साल तक नौकरी नहीं करेगा, ये 25 साल तक ही करेगा, ठीक है। यानी इस टीचर का जो वैकेंसी, जो नौकरी बचा था, उतना इस साल इसको नौकरी मिलेगा, इससे इसको भी कुछ ना कुछ आसरा हो जाएगा। अब तीसरा क्या होना चाहिए, एक परमानेंट वैकेंसी होना चाहिए। परमानेंट कैसा कि ये 60 के बाद वो न हो रिटायर होता तो उसका पोस्ट भी खाली होता, अब पोस्ट खाली होता तो उसके नई नियुक्ति होती, इसका मतलब नई ज्वाइनिंग होगी। तो तीसरा परमानेंट वैकेंसी निकालिए यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम का, गवर्नमेंट सर्विस का तीसरा परमानेंट। अब इसमें कोई इसको इसी बेस पे रखिए कि जो सीट सरकार की इस आधार पर नहीं खाली हो, यानी करप्शन के अनैतिक कार्यों के आधार पर नहीं खाली है, उन सीटों पर इनकी वैकेंसी भरी जाएगी। अब देखिए इससे कितना फायदा होगा। आपने एक कहा था कि सर करप्शन पर रोक, तो करप्शन पर रोक भी लगेगा। हम लोग गली मोहल्ला घूम के ससुरा जितना भी विभाग होगा कुल में खोजेंगे, दिन भर बैठेंगे, देखिए कब तक कौन ना पैसा लेता, कब तक कोई गलत अनैतिक कार्य नहीं करता है। आपको करने की जरूरत भी कहाँ, आप बैठे रहिए ना, ठीक है। हम लोग युवा है ना, कुछ जिम्मेदारी हम लोगों की भी है, हम आपको नीति दे रहे हैं, नीति मेरी, उससे विचार आप करिए, ठीक है। तो टीचर तो एक सस्पेंड हो गया, यानी एक नंबर सस्पेंड हो गया। अब आपको लगेगा हमारा वोट बिगड़ रहा है, वोट बिगड़ नहीं रहा है, वोट और बन रहा है, इनडायरेक्ट देखिए दिखा रहे हैं। इस टीचर में मान लीजिए इस टीचर के परिवार में 4 लोग होंगे, अरे भैया टीचर है तो इसका वाइफ या हस्बैंड भी होगा, बच्चे भी होंगे, ठीक है, तो 4 लोग, तो आपका 4 लोग का वोट आपका बिगड़ रहा है, बिगड़ नहीं रहा है, बहुत बन रहा है, दिखा रहे हैं। अब बताइए इसके जगह जो हमको मिला है 30 लाख, ये 30 लाख जो हमको मिला, इसको पकड़वाए तो हमको भी तो मिला, तो हम तो इसका मैनेज कर दिए। मान लीजिए हमारा तो लड़का बच्चा होगा, आज नहीं हो तो कल होगा, लेकिन होगा, तो हम तो आपको देंगे ना कि मोदी जी के कारण, चाहे बीजेपी की इस नीति के कारण हमको रोजगार, हमको पैसा मिला, इसका यहाँ पे हम लेवल बराबर कर दिए, ठीक। अब और आपका रोजगार, युवाओं को चाहिए रोजगार,
ठीक है, जितना वैकेंसी चल रहा था सरकार को इसको पैसा तनख्वाह नहीं देना है। दूसर की जो वैकेंसी हुई है, यानी इस टीचर का जो 25 साल बचा था उस आधार पे जिसका हुआ है, तो जो टीचर है को इस करप्शन वाले टीचर को पैसा दे रहे थे, तो साफ सुथरा को देना दीजिए ना। जो बेरोजगार का बेचारा 25 साल, ठीक है 25 साल कम थोड़ी ना होता है, 25 साल कम नहीं होता है। अब यो आपके फेवर में आएगा, यानी यहो का 4 परिवार तो +4, ठीक है। तो 25 साल यो खुश, हमको खुश कि हमको 30 लाख रुपया मिला, हम इस टीचर का लेवल बराबर कर दिए कि आपको वोट नहीं देगा तो हम देंगे। इसको खुश थी, इस बच्चे की जो इच्छा थी, इस युवा की जो इच्छा थी कि सरकारी नौकरी मिले, और मिला ना, ठीक है। इसमें जाओ चाहे इसमें जाओ, यो आपको देगा वोट। यानी जो युवाओं की डिमांड है कि 25 हमको सरकारी नौकरी दो, देखिए मिल रहा है, तो ये इसका भी 4 परिवार आपके साथ। अब इसके बाद अगर ये टीचर, अगर जो करप्ट टीचर था, चाहे करप्ट कोई भी अधिकारी हो, ठीक है, अगर वो 60 के बाद रिटायर होता तो वैकेंसियां निकालेंगे ना, उस पे निकालिए, उतना तो करना पड़ेगा, इतना बता रहे हैं तो उतना आपको करना पड़ेगा। अब तीसरा क्या, जो ज्वाइनिंग है ये परमानेंट करिए भैया। एक को रोजगार दे दिए, दूसरे को आधा रोजगार दिए, यानी जितना बचा था बेचारे का। अब तीसरे को परमानेंट दीजिए, यानी वो जब ज्वाइनिंग करे तो जो 60 साल बाद रिटायर, तो 4 और मान लीजिए बड़ा, यानी 4 लोग विरोध में हुए तो 8 लोग आपको पॉजिटिव में मिल रहे हैं। 4 वोट आपका नुकसान हुआ तो 12 वोट आपको मिल रहा है। कहां गलती है? फायदा का सौदा है, कर लीजिए, नहीं पछताना पड़ेगा। आप वोट की पॉलिटिक्स देखिए, चाहे युवाओं का भविष्य देखिए, सबको फायदा है। नीतियां मेरी, नियति आपकी, फायदा है कि नहीं? युवाओं को रोजगार भी मिला, करप्शन फ्री भी हो रहा है, परमानेंट भी रोजगार मिल रहा है। ऐसा लोग तो ढंग का हो जाएगा, बड़ी पैसा लेता है तो। हाँ, हम अच्छे से जानते हैं कौन कितना पैसा लेता है। हम अपने पापा का पेंशन बनवाने के लिए 2 साल दौड़े थे, लेकिन हमको नीति मालूम था, तरीका मालूम था। खूब पैसा मांग रहा था, हम 1 रुपया नहीं दिए, काम भी करा लिया। तो सबको नहीं मालूम होता है। चाणक्य ने भी कहा है कि 1 साल में फल चाहिए तो फसल उगाइए, 10 साल में फल चाहिए तो पेड़ उगाओ, और यदि जिंदगी भर फल पाना चाहते हो तो लोगों को शिक्षित करो। लोग शिक्षित होंगे तभी तो देश विकास करेगा। ये शिक्षित ही हो रहे हैं जो आपको ठेंगा दिखा रहे थे, यानी आपको बता रहे थे कि अब वोट की राजनीति नहीं चलेगी, यानी धर्म या लॉलीपॉप पे वोट नहीं देंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब तीसरा चैनल, सॉरी, अब तीसरा देखिए तरीका क्या है उस काम। एक ग्राम स्तर पर कुटीर उद्योग, दूसरा ये सरकारी नौकरी से था, इसमें आपको फायदा है और वोट के भी पर्पज से आपका वोट शेयर बढ़ेगा, ठीक है, घाटे का सौदा नहीं है। तीसरा है यूट्यूब। यूट्यूब फ्री में पैसा कैसे कमाएं, सबसे बढ़िया है यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब के लिए हम लोगों को चाहिए बस 2 चीज, एक मोबाइल, एक इंटरनेट शुरू में, ठीक है। मोबाइल, इंटरनेट, उसके बाद आपका माइक होना चाहिए। इसके लिए 2 कंडीशन है। एक तो आपके यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो, यानी 1000 लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब किए हों। दूसरा है 4000 घंटे का वॉच टाइम, 4000 घंटे का वॉच टाइम, ठीक है। यानी 1000 लोग सब्सक्राइब किए हों और 4000 घंटा लोग आपका वीडियो देखते हो। कितने साल में? 1 साल में। तो सबसे बढ़िया तरीका है युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी देने का यूट्यूब, ठीक है। इसमें होगा क्या, आपको करना क्या है वो देखिए कि ग्राम स्तर पे, जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव होता है तो एक ग्राम पंचायत में लगभग 2500, 3000, 4000 लोग रहते हैं, ठीक है। हर किसी के पास मोबाइल है, जिसके पास नहीं था तो हाई स्कूल इंटर में सरकार ने अब स्कूल के विद्यार्थियों को भी मोबाइल मार दिया, यानी उनके पास अब तो मोबाइल है ही, और मोबाइल है साथ में इंटरनेट है, बस अब क्या करना है, रोजगार का काम। तो आपको वहां पे हर गांव, ग्राम स्तर पे
ग्राम प्रधान के अंडर में रह के ग्राम स्तर पे उस ग्राम सभा के जितने युवा हैं जो लोग यूट्यूब से बिजनेस करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करिए कि चैनल बनाते कैसे हैं, चैनल से यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं। तो उसके लिए उनका चैनल बनवाइए, यूट्यूब के फीचर को बताइए कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब का जब चैनल बन जाएगा, यूट्यूब का फीचर वो लोग जान जाएंगे, तो उसी ग्राम सभा में जब 2500-3000 4000 लोग रहते हैं तो 1000 एक दूसरे से सब्सक्राइब करवा दीजिए। यानी हमारा ये चैनल हमारे गांव के 1000 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, यानी हम कुछ भी डालेंगे उन 1000 लोगों के पास वो चीज पहुंचेगा। और उसके अलावा 4000 घंटे भी उन लोगों को टारगेट दिया जाएगा कि आप इसको सबका वीडियो देखिए और 4000 घंटे का समय उनका पूरा करिए, ठीक है। इससे होगा क्या, उसका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अब मोनेटाइज होने के बाद ही यूट्यूब से आप पैसा कमा सकते हो, उससे पहले आप नहीं कमा सकते। तो जब इनको चैनल बन जाएगा, इनको चैनल चलाना सिखा दिया जाएगा, तो इससे सबसे बड़ी बढ़िया चीज है कि लोग अपना हुनर दिखाएंगे। यानी किसी युवा को अगर ब्लॉगिंग का शौक है तो ब्लॉगिंग करेगा, कोई कॉमेडियन का काम करता है कॉमेडियन करेगा, कोई सिंगर है तो सिंगर का काम करेगा, कोई एजुकेशन लाइफ में जाना चाहता है एजुकेशन सेक्टर में जाएगा। तो यानी हर उनको जो फील्ड पसंद है उस फील्ड में अपना काम कर सकते हैं। तो जो हमको जब पसंद होता है उसी फील्ड में अपना काम करते हैं, तो काम नहीं खेल लगता है। तो उनको काम करने में भी मजा आएगा, पैसा भी कमाएंगे और आपका एक पैसा यहाँ लगना नहीं है। बस आपको लोगों को सिखाना है, मोटिवेट करना है कि यूट्यूब से पैसा कमाते कैसे हैं। अगर इतना आप सिखा दिए, करा दिए उन लोग का ग्राम स्तर पे, तो उसके बाद आपको रोजगार देने की जरूरत नहीं है। हर लोग अपना रोजगार खुद ही प्राप्त कर सकता है, इससे कमाएगा। जो जिसको कोई हुनर नहीं है वो जाएगा सरकारी नौकरी चाहे प्राइवेट नौकरी करेगा, लेकिन जिसके पास हुनर है वो अपने हुनर का प्रदर्शन करेगा। कोई कुकिंग का शौक करता है, कोई कुछ का तो कोई कुछ का, बहुत 75 चीज है। तो इससे होगा क्या, लोग YouTube में इतना पैसा है कि लोग लाखों में महीने कमाते हैं। जितना आप सरकारी नौकरी में नहीं कमाते एक महीने का वेतन, उससे ज्यादा YouTube आपको दे देगा। बस ज्यादा से ज्यादा आपका वीडियो फेमस होना चाहिए। तो जिसके पास हुनर होगा अपना वीडियो फेमस कर लेगा वीडियो बनाते बनाते, जिसके पास नहीं होगा जाए सरकारी नौकरी करे चाहे प्राइवेट नौकरी, ठीक है। तो YouTube हो गया हमारा जो ग्राम स्तर पे रोजगार का। आपको बताएं कि ग्राम प्रधान की जगह तो ग्राम स्तर पे कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया जाए, हर घर से एक सदस्य को उसमें रोजगार दिया जाए, जिससे वो लोग शहर में पलायन न करें। तीसरा है सरकारी नौकरी का जो फंडामेंटल बता दिए, सरकारी नौकरी किस तरीके से दिया जाए ताकि युवाओं को भी मन रखा जा सके, उनको सरकारी नौकरी चाहिए मिल रहा है। और आपके भारत के आपके संचित निधि पर भी उसका असर न पड़े, और आप भारत को जो आपका सपना है 2045 तक देश को विकसित करने का, वो भी आपका लक्ष्य पूरा हो सके। जरा सोचिए यहाँ से क्या गवर्नमेंट देश विकास नहीं कर रहा है यूट्यूब से, या पंचायत स्तर पे जो है ग्राम पंचायत स्तर पे कुटीर उद्योग हर जगह से विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। हम लोगों को नीति सही अपनानी चाहिए। तो ये नीति है यूट्यूब से कमाने का। इन विदेशियों ने बहुत लूटा था हिंदुस्तान को, यही मौका इन लोग को इतना चूस लो ना कि ये लोग दोबारा हिंदुस्तान में आने से कहा जितना हो सके उतना लूट लो। बढ़िया मौका है, यूट्यूब को अच्छे से चूसा जाए, सब लोग मिल के चूसा जाए। आपका भी तो ये टारगेट था कि बेरोजगारी दूर करनी है, गरीबी हटानी। गरीबी दूर कहाँ से होगी जब आदमी को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार मिलने के लिए सब साधन बता रहे हैं आपको, ऐसे ही होगा। यूट्यूब से जरा सोचिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस लोगों को ट्रेनिंग देना है इस तरीके से, उसके बाद तो ये लोग खुद ही करेगा। आपको भी नई नौकरी मांगेगा सरकारी, आपको टेंशन भी नहीं पड़ेगा। चीज को समझिए, समय का लाभ, समय का उचित लाभ कैसे लिया जाता है उसे जानना चाहिए। ये समय का उचित लाभ है। जरा सोचिए ना, किसके पास मोबाइल नहीं है, किसके पास नेट नहीं है। हर घर में मोबाइल, हर घर में नेट, तो हर घर में एक यूट्यूबर हो जाएगा तो क्या कमाएगा? नहीं, बहुत कमाएगा। तो हो गया आपका चौथा।